मैं पास्टर पीटर द बिग रेवलेशन एंड हीलिंग मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आज का एक टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं। जब इस टॉपिक के बारे में आप सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं आप आत्मा से भरेंगे। एक ऐसा रास्ता जो आपको कभी नहीं मिलेगा, जो परमेश्वर की तरफ लेके जाता है। आज का टॉपिक है स्वर्ग और नरक। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक झूठ के साथ चलने वाले, एक सच्चाई के साथ चलने वाले। Some are elected people who runs with same way. कुछ लोग हैं जो सच्चाई के साथ चलते हैं और गिरते भी हैं, लेकिन हार नहीं मानते, चलते जाते हैं, उठते हैं, फिर दौड़ते हैं। लेकिन दूसरे तरह के जो लोग हैं, वो चलते तो हैं, लेकिन जब गिरते हैं तो डर जाते हैं, वो उठते नहीं, बैठे रह जाते हैं, वो डर जाते हैं, वापस हो जाते हैं। लेकिन जो खुदा के प्रेम को अंदर लेकर चलते हैं, उनको वो गिरने का डर नहीं रहता। वो एक, जैसे कहते हैं, एक दौड़ाक दौड़ता है, लोग गिरता है तो फिर उठ के भागने लगता है, वो ही जीतता है। गिरना हार नहीं है, गिरकर पड़े रहने में हार है। इट इज वेरी हार्ड वे। ये जो सच्चाई का रास्ता है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आनंद भरा है। इसमें डर नहीं है, खौफ नहीं है। लेकिन जो झूठ का रास्ता है, इट इज वेरी इजी, बहुत आसान रास्ता है। थोड़ा सा झूठ बोलो, आगे बढ़ते जाओ, थोड़ा सा झूठ बोलो, वो चीज ले लो, आशीषें बरकतें मिलती जाती हैं। वो सोचता है ये खुदा की तरफ से है, लेकिन वो खुदा की तरफ से नहीं है। नंबर 3 में, वी हैव टू गिव अप मैनी थिंग्स ऑफ आवर लाइफ। हमें अपनी जिंदगी में जो सच के रास्ते में चलते हैं, उनको बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ती हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। जब हम उन चीजों को छोड़ते हैं तो खुदा हमारे और करीब आता है। जो लोग एक मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं ना, वो परीक्षा से डरते नहीं है, लेकिन जो लोग सिर्फ आशीषों की तरफ जाते हैं, उनको थोड़ी सी तकलीफ भी गिव अप करने में मजबूर कर देती है। वो छोड़ देते हैं, छोड़ो, वो कहते छोड़ो, हमने नहीं आगे बढ़ना, इससे तो पहले हम अच्छे थे। वो छोड़कर वापस आते, वो भी नरक के तक चलते। नंबर 4, you will feel sorrow, there is no taste on way, but in the end you will enter the heaven, there will be a beautiful life welcome you. जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, स्वर्ग के रास्ते में, वो दुख भरा रास्ता है, लेकिन उसमें एक मजा है, एक आनंद है। दुख के साथ हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन अंत में हम फील करते हैं, जब अपन मंजिल पे पहुंचते हैं, तो हम देखकर इतना अद्भुत महसूस करते हैं। जब हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, खुदावंद खुद खड़े होकर हमारा वेलकम करता है। जैसे ही हम खुदा को देखते हैं, उस हेवन को देखते हैं, उसकी चकाचौंध को देखते हैं, तो हमारे अंदर से जितनी थकावट है, जितनी तकलीफें हम भूल जाते हैं। हम महसूस करते हैं, वाह क्या लाइफ हमने पाई है। लेकिन जो दूसरे रास्ते पे चलते हैं, वो मंजिल पर पहुंचते तो जरूर है, लेकिन मंजिल उनके भी सामने आती है। लेकिन जब वो उस गंदे रास्ते से जाकर, दुख भरे से नहीं, आसान से रास्ते पे जाकर हर तरह के प्रलोभन को स्वीकार करते जब पहुंचते हैं, तो उस मंजिल के करीब जब पहुंचते तो देख कर हैरान होते, ये क्या, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। इस दुख भरा वो देखते हैं, लोग कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, बचा रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। तभी हमारे अंदर से जो खुशी हमने हासिल की है, वो सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो नरक का रास्ता हमारे सामने हमारा वेलकम कर रहा है, जहां हमने पूरी जिंदगी उसी में सही है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ग और नरक दोनों ऐसे नहीं मिलते थे। जो स्वर्ग का रास्ता है वो मुश्किल है, लेकिन आनंद भरा है, अनंत जीवन है। मरने के बाद भी वहां एक ऐसा जीवन है
जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो जो अपना आनंद दुनिया में लेकर चलते हैं, दुनिया की चीजों में खोए रहते हैं, हर तरह का वो गंदा काम करते हैं, लालच करते हैं, धोखा देते हैं, व्यभिचार करते हैं, जब मंजिल पे पहुंचते हैं तो वही चीजें जो आनंद भरी थी आगे जाकर उनको ऐसा गंदा रास्ता मिलता है कि वो देखकर उनके हाव भाव भी खत्म हो जाते हैं, ऐसे लगता है वो मरने से पहले भी मर गए। ये है दोनों रास्ता। अंत में मैं एक बात ही समझाऊंगा, डू रन वी ऑल, हम सभी दौड़ते हैं, कुछ गिरकर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ गिरकर भी चलते रहते हैं। लेकिन क्या है, दे आर द सन ऑफ द गॉड, जो गिरते पड़े नहीं रहते, चलते हैं, वो खुदा के लोग हैं। जो गिरकर नहीं चलते पड़े रहते हैं, वो है डेविल के सन, शैतान के बेटे, क्योंकि शैतान उनको अपने चंगुल में ले लेता है। नहीं, तू यहाँ नहीं जाना, तू मेरे पास रहना है, मैं तुझको ये घर दूंगा, मैं तुझको ये वाली चीज दूंगा, मैं तुझे गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, अच्छी जिंदगी दूंगा, मैं एक अच्छी लड़की दूंगा जिसके साथ तू अपनी उम्र बताएगा। वो उसके प्रलोभन में आकर रह जाते हैं, बिकॉज दे फेल विद फियर, क्योंकि वो डर के साथ गिर जाते हैं, क्योंकि कठिनाई सहन नहीं होती। तो परमेश्वर क्या कहता है, जो लोग डरपोक है वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं, डरपोक लोग मेरे राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। बाइबल सेज कॉवर्ड पीपल आर विल नॉट एंटर इन द हेवन, जो डरपोक लोग हैं वो स्वर्ग में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। सो लिव इन ट्रूथ, तो मैं यही कहूंगा, हमेशा सच्चाई के साथ चलें, मत ये देखें कि इस वक्त दुख है, तकलीफ है। आज का दुख हमें अनंत जीवन दे सकता है, आज का सुख, आज का लालच, आज का धोखा, आज का व्यभिचार, वो हमें नरक के जीवन में लेके जाएगा। जहां ऐसी जिंदगी है, यहाँ मौत नहीं है, वो नरक की आग में इंसान जलता रहता है, वो आग बुझती नहीं है, ना ही हमको खत्म करती है। जो राख बना दे, हम राख को बनाएगी, वो हमें साड़ती रहेगी, सड़ते रहेंगे, लेकिन आराम नहीं आएगा। मेरे चीजों, मैं यही कहूँगा, हमेशा परमेश्वर के उस रास्ते पे चलो जहाँ पहुंचकर हमें एक अनंत जीवन मिला है, जहाँ खुदावंद खुद खड़े होकर हमारा इस्तेमाल करेगा, हमारा वेलकम करेगा। आ मेरे बेटे, मैंने तुझे अपने घर में प्रवेश करने का अधिकार देता हूँ, मैं जानता हूँ तू मेरे लिए जहाँ आया है, वहाँ खुदावंद खुद उठकर हमारा स्वागत करेगा। तो क्या हम चाहते हैं हम उस लक्ष्य को छोड़ दें? नहीं, मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपने एक ऐसी शीश और बरकत पाई होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई ऐसी बात है कि नहीं, मैं मुश्किल में पड़ा हूँ, अब मैं और नहीं चल सकता, तो मेरे दिल को थोड़ा एक कदम हो। परमेश्वर कहता है एक कदम हो मेरे बेटे, एक कदम हो। परमेश्वर का हाथ आपकी तरफ आ रहा है, परमेश्वर का हाथ की तरफ आ रहा है, ताकि आपको पकड़ ले। डरो मत, लगे रहो, चलते रहो, ऐ खुदावन आपको साथ लेकर चलेंगे। इस छोटे से मैसेज के साथ मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत आशीष और बरकत पाएगी। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।